घने साल और सागौन के जंगलों के बीच बसा हुआ था वैत्रपुर नाम का एक प्राचीन गांव। यह गांव अपनी शांति, सादगी और प्रकृति के साथ संतुलन के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था एक निर्धन लेकिन धर्मपरायण व्यक्ति, धर्मपाल। वह पेशे से मधुमक्खी पालक था। जंगल की गहराइयों में जाकर शहद इकट्ठा करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धर्मपाल का एक ही पुत्र था, नीलकंठ। नीलकंठ तेजस्वी, साहसी और भीतर से अत्यंत संवेदनशील युवक था। बचपन से ही उसके पिता ने उसे सिखाया था, प्रकृति से जितना लो उससे अधिक लौटाना सीखो। समय बीतता गया। धर्मपाल वृद्ध हो चला था। एक रात तेज स्वर में कांपते हुए उसने नीलकंठ को अपने पास बुलाया। कांपती आवाज में बोला, बेटा, अब मैं जंगल जा नहीं पाऊंगा। कल से जंगल जाना तुम्हें अकेले ही होगा, लेकिन एक बात याद रखना, उत्तर दिशा में एक काले पत्थर की गुफा है। उस गुफा में कभी प्रवेश मत करना। नीलकंठ ने वचन दिया, लेकिन उसके मन में प्रश्न जाग उठा, आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है? कुछ ही दिनों में धर्मपाल इस संसार से विदा हो गया। नीलकंठ पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। वह नियमित रूप से जंगल जाने लगा। एक दिन शहद खोजते खोजते वह अनजाने में उसी उत्तर दिशा की ओर चला गया। संध्या का समय था। तभी उसकी दृष्टि उस काली गुफा पर पड़ी। गुफा के भीतर से ठंडी हवा और धीमी गूंजती आवाजें आ रही थीं। नीलकंठ का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। बस एक झलक देखकर लौट आऊंगा, यह सोचकर उसने भीतर कदम रख दिया। अचानक धरती कांपी, गुफा की दीवारें जीवित हो उठीं और भीतर से प्रकट हुआ एक विशाल शिला दानव। उसकी आंखें अंगारों की तरह धधक रही थीं। मनुष्य, तुमने निषिद्ध स्थान में प्रवेश किया है। नीलकंठ भय से कांप उठा। तभी गुफा के भीतर एक दूसरी आवाज गूंजी, यदि तू मुझे मुक्त कर दे तो मैं तुझे वह दूंगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। वह आवाज एक बंधी हुई दिव्य आत्मा की थी। शिला। मानव बोला, इसे मत सुनो, यह छल है। मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। नीलकंठ फिर दुविधा में था, लोभ बनाम करुणा। अंततः उसने उस आत्मा की जंजीरें तोड़ दी। क्षण भर में गुफा उजाले से भर गई। आत्मा मुक्त हो गई और शिला मानव पत्थर बनकर टूट गया। दिव्य आत्मा ने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है, मैं तुम्हें काल दर्पण देता हूँ। इससे तुम भविष्य की एक इच्छा पूरी कर सकते हो, पर सावधान रहना। दर्पण साधारण सा था। नीलकंठ ने उसमें देखा और भूख का विचार किया। क्षण भर में सामने भोजन प्रकट हो गया। फिर उसने घर चाहा, एक सुंदर भवन बन गया। धीरे धीरे नीलकंठ उस शक्ति का आदी हो गया। उसने एक दिन दर्पण से कहा, मुझे एक योग्य जीवन साथी चाहिए, और प्रकट हुई राजकुमारी वैदेही। दोनों का विवाह हुआ। सुख का जीवन शुरू हुआ। लेकिन शक्ति हमेशा परीक्षा लेती है। राजकुमारी के साथ आई एक दासी धूर्तिका। वह सब समझ चुकी थी कि शक्ति दर्पण में है। एक दिन नीलकंठ की अनुपस्थिति में उसने दर्पण चुरा लिया और आदेश दिया, इस महल को नष्ट कर दो। सब कुछ भस्म हो गया। नीलकंठ फिर शून्य में था, लेकिन साथ थी उसकी वफादार मोरनी चंद्रिका। उसी के माध्यम से वह एक नए रास्ते पर पहुंचा, कीटों के राजा भृंगेश तक। भृंगों ने मिलकर दर्पण वापस लाया। अंत में नीलकंठ ने दर्पण से कहा, अब कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, इस शक्ति का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए होगा। दर्पण चमका और स्वयं विलीन हो गया। नीलकंठ और वैदेही ने साधारण जीवन अपनाया। राज्य, न्याय, संतुलन और प्रकृति के सम्मान से भर गया। और यही थी वह कहानी जो सिखाती है कि शक्ति नहीं, संयम ही सबसे बड़ा वरदान है।